नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 लेके आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स। यानी कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल की बात करते हैं तो वो होती क्या है कि उसमें दो वेरिएबल होंगे हमारे पास, एक्स वाई ले लें जैसे हमने जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल में, वो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। ए और बी तो क्या कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, या ये कह सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट ए है और वाई का कोफिशिएंट बी है और सी इज ए कांस्टेंट टर्म, और एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो हो वो सिर्फ 1 हो। ठीक है, 2 लीनियर, और इसमें 2 की बात करेंगे तो वो दो वेरिएबल हो, एक्स और वाई हो या ए और बी हो, जो भी हो, लेकिन वेरिएबल कितने हो उसमें 2 हो। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इक्वेशन हो गए हमारे पास। ये जो चैप्टर आता है वो 6 नंबर का चैप्टर आता है आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि अभी आरबीएसई बोर्ड का एग्जाम बाकी है 10th क्लास का, तो इसलिए इसको पहले इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन हो गया हमारे पास एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो जनरल हमने दो इक्वेशन लिखी है, एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने दो के पेयर में इक्वेशन लिखी है। इनको समझाने के लिए ग्राफ के ऊपर ये सॉल्यूशन किसके कितने होते हैं, इन इक्वेशनों का सॉल्यूशन कितना होगा, इनका कितना होगा और इनका कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1, a2, b1, b2 क्या है, इस फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने डिनोट किया है a1 से, y का जो कोफिशिएंट है उसको डिनोट किया है b1 से, और कांस्टेंट टर्म है उसको डिनोट किया हमने c1 से। यानी कि फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ले लिया। दूसरी जो है उसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां से देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 और y x2 यानी कि a2 क्या है यहाँ पे 4, इसी प्रकार 2/3 और इसी प्रकार -3 अपॉन में -2। क्या ये तीनों आपस में रेशो सेम है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब इन ये दोनों इक्वेशन जो हैं फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, यानी कि ग्राफ जो बनेगा इन दोनों लाइनों का वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और उसकी बात अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा, अलजेब्रिक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही जगह आपस में एक दूसरे को ये काटते हुए निकलेंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार दूसरी जो हम पेयर लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6, यानी कि 2/3, 4/6 माइनस 10/-12। तो यहां से सेम है ये, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये 5/6 है। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आया है। तो इस टाइप में होती है तो वो दोनों इक्वेशन क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती हैं। ग्राफ के ऊपर कैसे शो होंगी वो हमेशा याद रखना, पैरेलल होंगी, और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल चलती रहेंगी तो वो कहीं भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो उनका आपस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी प्रकार थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो पेयर है वो है x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से a1/a2 करें तो 1/2, यहां से करते हैं तो -2/-4, यानी कि ये भी 1/2, तीसरा -5/-10, ये भी 1/2। तो क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें और इसमें देखा जाए तो 2 नीचे वाली लाइन में कॉमन ले लेते तो x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी कि x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये और ये तो एक इक्वेशन है।
एक मल्टीपल ही तो ज्यादा है, वो कॉमन आके 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। और ऐसी लाइनों का जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब हर पॉइंट के ऊपर इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इसकी ये इक्वेशन है तो दूसरी ये होगी, तो हर पॉइंट के ऊपर देखो, कहीं पे भी देखो, वहीं पे भी इनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इसी प्रकार ग्राफ के ऊपर तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस टाइप का आता है तो हम इंटरसेक्ट करेंगे वो लाइन आपस में। अगर इस टाइप की फॉर्म आती है हमारे पास तो वो पैरेलल होंगी, और इस टाइप की आती है तो वो कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से होंगी। उसके बाद अलजेब्रिक की बात करें, हमसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो सॉल्यूशन होगा इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई की वैल्यू एक निकलेगी एक एक। इसमें पैरेलल होंगे तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी कॉमन, इसमें इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ये सिस्टम में कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्ट। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन एक हो या एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ये कहें एक हो या एक से ज्यादा हो, तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारे पास कैसी होगी सिस्टम में इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर। अब क्वेश्चन करते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ये तो हमारी जनरली इक्वेशन पूछा जा सकता है इसमें, अगर हमारे पास इस टाइप से दो इक्वेशन यदि ये बन रही है तो वो ग्राफ के ऊपर कैसे शो करेंगे या उनका सॉल्यूशन है कितना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं ग्राफ के। जैसे हमारे पास यही था, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी फर्स्ट, इसी को ग्राफ के ऊपर हम शो करें तो ये कैसे बनेगी। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी टेबल बनाएं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 लिख लें। तो अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं तो x की वैल्यू क्या पुट करें कि y की सोल्व होके आ जाए, या y की क्या पुट करें। अगर हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, इसकी y की 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5 हो गई। इसकी दो वैल्यू निकाल लें। इसी प्रकार इसकी निकालते हैं हम, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसकी अगर हम टेबल बनाते हैं, सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 4x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2.5। इसी प्रकार y की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट करेंगे या 2 पुट करें। अगर 2 पुट करते हैं तो कंप्लीट वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 2 पुट कर लो तो क्या आएगा, 4x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, 4x इज इक्वल टू माइनस 6, 4x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू -1। अब इन दोनों को देखो ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं। ये जो लाइन होती है वो होती है हमारी x एक्सिस। कौन सी, x एक्सिस। और ये होती है y एक्सिस। ये होता है ओरिजिन, क्या होता है ओरिजिन 0 0। ओरिजिन से इस साइड जो होती है वो होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी, पॉजिटिव। और इस साइड होती है वो होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अपर साइड में प्लस, इसी प्रकार लोअर साइड में माइनस। ठीक है। वाई एक्सिस का दूसरा नाम अगर हमें नाम ले भी तो ऑर्डिनेट होता है। और इसी प्रकार एक्स एक्सिस का दूसरा नाम अगर हम देखें तो वो होता है एब्सिसा। ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं फर्स्ट टेबल को। फर्स्ट इक्वेशन की जो टेबल थी वो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, मतलब x इसके ऊपर 3 यूनिट चले, 1 2 3, y के ऊपर 0 मतलब यही। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा। हमेशा कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है वो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 3 0। दूसरा हमारे पास x की वैल्यू 0 यही रहेगा, y 1.5 प्लस का तो 1 2 3, 1.5 यानी कि 1 और 2 के बिल्कुल मिड में।
y की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। अगर हम इसको ज्वाइन कराते हैं तो यह इसके ऊपर इक्वेशन लिखे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसी बराबर इसके लेते हैं, x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 2, 1 और 0 के बिल्कुल मिड में होगा 0.5 और y की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट हो गया। दूसरा x की वैल्यू -1, y की 2, x की वैल्यू -1 ये रही, y की वैल्यू 2, इसको आगे बढ़ाएंगे तो मतलब ये पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये आ गया। इसका मतलब 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो इसमें देखो आपस में एक दूसरे को, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। तो यानी कि वन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे को काटते हुए निकलेंगे ये। और जनरली हम ध्यान रखना, लाइन की जो इक्वेशन हम बनाते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर हमेशा ही उसकी इक्वेशन लिखें। तो ग्राफ है उसके ऊपर उसके हमेशा इक्वेशन लिखें कि ये इस टेबल की ये इक्वेशन है और इस टेबल की ये इक्वेशन है। इसी पर एक जनरली इक्वेशन और लेते हैं हम ग्राफ का, उसके ये तो अभी इक्वलिटी में चल रहा है, एक क्वेश्चन और कराते हैं इक्वलिटी का, उसके बाद इनइक्वलिटी के भी क्वेश्चन है। देखो इक्वलिटी में एक बात और आती है कई बार, टू एक्स माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 2। आल्सो क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या होगी, किसकी वैल्यू, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, ax प्लस कुछ भी लिखे इस तरह से m लिख दे या a लिख दे, उनकी वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा सकता है। तो इस टाइप का जो होगा, सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको लिख लिया। इसकी टेबल बनाते हैं तो हमारे पास आती है x y। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -4। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2। इसी पर जो सेकंड है उसकी हम टेबल बनाते हैं, एक्स वाई, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू 0 तो y -1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1। इसको अगर हम टेबल के ऊपर डिनोट करते हैं तो ये कौन सी एक्सिस होती है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, अपर साइड प्लस, इस साइड प्लस, इस साइड नेगेटिव x एक्सिस और इस साइड y नेगेटिव एक्सिस, ये ओरिजिन। फर्स्ट टेबल x की वैल्यू 0 y -4, x 0 y -4, -1 -2 -3 -4, मतलब ये हो गया -4 0 और -4। पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की। सेकंड x 2 y 0 1 2, x 2 y 0। अगर हम इसको शो करते हैं तो यह आएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको शो करते हैं, x की वैल्यू 0 y -1, x 0 y -1, ये रहा 0 और -1, x -1 y 0, ये रहा x -1 y 0। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को यहां पे काट रही हैं। अगर हमें यहां से क्लियर नहीं हो रहा ग्राफ के ऊपर कि ये वैल्यू क्या ही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, अगर हमें यहां से शो नहीं हो रहा है कि x और y की वैल्यू कॉमन वैल्यू क्या ही है, तो हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, दोनों को ऐड करते थे कैंसिल, 2x प्लस x, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3 यानी कि 1। x की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे या इसमें किसी एक में पुट करेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू -1 -1, वाई इज इक्वल टू -2, यानी कि हमारे पास 1 और -2, ये होगा 1 -
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, सही आ रहा है। अब ये जो वैल्यू हमें कहा था m की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो हमें की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये जो सॉल्यूशन हमारा आया है 1 - 2, ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। y की वैल्यू -2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू 1 + 2, -2 + 2 से ले -2 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू -4। तो m की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -4। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बचते हैं इनइक्वलिटी पे। किस पे, इनइक्वलिटी पे। वो और करते हैं। तो इस चैप्टर का जो बेसिक आपका क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो इनइक्वलिटी में जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, या मॉडुलस की बात में करते हैं। पहले इनइक्वलिटी पे देखो, हमें दे दिया x <= 3। क्या दे दिया, x <= 3। तो इसका क्या होगा, इसको सबसे पहले इनइक्वलिटी को हमेशा किसमें लिख लेंगे, इक्वलिटीज में लिख लेंगे, यानी कि इन इक्वेशन को किसे बदल लेंगे, इक्वेशन में। तो क्या लिख लेंगे, x = 3। तो ग्राफ के ऊपर शो करेंगे x की वैल्यू 3, ये x एक्सिस है, 0 1 2 3, ये लाइन आ जाएगी, यानी कि x = 3। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे लो, इसको सेकंड। इसके अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन देखो, ग्राफ के ऊपर हमेशा इक्वलिटी का साइन आएगा, नहीं कि इनइक्वलिटी का। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं x <= 3, तो ये इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, उसी तरफ हमें सेटेड पार्ट करना है, यानी कि ये इक्वेशन किस तरफ सेटिस्फाई कर रही है। हमने पुट किया ओरिजिन, तो 0 <= 3, क्या ये बात सही है, सही है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगी इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। एक हमारे पास आता है मोड ऑफ मॉडुलस में, मोड ऑफ x <= 3, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हम मोड को रिमूव करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है -3 से 3। तो यहां से दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक तो x <= 3, दूसरी -3 > x। तो x = 3, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर लिया, यहां से चेंज करते हैं तो -3 = x। अब वही बात इसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -3, 3 x = 3, -1 - 2 -3, x = -3। अब वही बात है, ये इस साइड जाएगी, इस साइड किस तरफ आ रही है, इसको साइड पार्ट किस साइड करना है वो डिपेंड करेगा इन इक्वेशन के ऊपर। फर्स्ट देखते हैं x, इसको क्या ये बात सही है, ये सही है, ओरिजिन को सेटिस्फाई करिए, तो मतलब ये जो इक्वेशन है वो ओरिजिन की तरफ मूव करेगी, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब ये देख रहे हैं, क्या ये बात सही है कि -3 छोटा होता है किससे, 0 से, सही है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी किस तरफ मूव करेगी, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। उसके बाद बचता हमारे पास ग्रेटर देन में x - y का मोड ग्रेटर देन = 3, लेस देन में हमेशा ये के बीच में टूटता रहेगा, और ये इस तरह से टूटेगा, x रिमूव करते हैं तो x - y <= -3, ठीक है। लेस देन है मोड में, तो किस तरह से तोड़ेंगे, -3 से 3 के बीच में रहेगा। अगर हमारे पास मोड ऑफ x - y ग्रेटर देन है, तो एक बार ग्रेटर देन और एक बार लेस देन में माइनस में और ग्रेटर देन में प्लस में रखेंगे। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ जाएगी x - y = 3, एक यहां से x - y = -3, ठीक है। अब इसकी हम बनाते हैं, ग्राफ के ऊपर सोल्व करते हैं टेबल बना के, वो देखो क्या आती है। देखो लेस देन था, उसमें दोनों एक ही साइड आ रही थी, जो लेस देन वाला क्वेश्चन था उसमें दोनों ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही थी। अब ये देखते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं, x y x 0 y -3 y 0 x 3। इसकी टेबल बनाते हैं हम, y 0 x -3 और x 0 y 3। ग्राफ के ऊपर डिनोट करें, x 0 y -3 x 0 x 3 y 0, इसका मतलब ये होगी,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब इसकी बात करते हैं तो x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3, y 0, x 0 y 3, x 0 y 3, ये होगा। अगर हम इनको करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब बात करते हैं हमारे पास ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। अगर हम इसकी जो टेबल थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये थी, तो क्या ये इसके अंदर हम ओरिजिन पुट करते हैं, क्या ये सही है? नहीं है, गलत है। इसका मतलब ये ओरिजिन से दूर जाएगी लाइन। अगर हम इसकी देखते हैं तो क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ओरिजिन से दूर जाएगी। इसे हम देख भी सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि हम यहां से लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 1/1 -1/-1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में -3। देखो ये तो रेशियो सेम है 1/1 और ये रेशियो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये -1 हो गए, 1 -1। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होती है? पैरेलल होती है। हमारे पास देखो यहाँ पे ये पैरेलल आएगी। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 4 ही 6 नंबर का चैप्टर था, एक ही क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो मोस्टली आपके ग्राफ का ही आता है इसमें। उसमें 1 नंबर का नहीं पूछा जाएगा कि ये सॉल्यूशन उसका कैसा। हाँ दे सकता है कि ग्राफ के ऊपर दिखाओ कि ये सॉल्यूशन है कैसा बन रहा है, कि ये पैरेलल लाइन में आ रहा है या यूनिक सॉल्यूशन में आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। लेकिन आपके ऊपर इस चैप्टर में ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन में आए या इन इक्वेशन में आए, दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है।